Hello student, I am CP Yadav. I will teach for class 7 English Improver. इंग्लिश लिटरेचर का ये जो लेसन थर्ड, ग्रेट फिलोसफर सोक्रेटिस, एक महान दार्शनिक सुकरात एक महान दार्शनिक था। इसके बारे में ये लेसन है। बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रिय लेसन, इम्पॉर्टेंट लेसन। पार्ट फर्स्ट है इसका। ये देखिए, अबाउट 400 ईयर एगो, लगभग 400 साल पहले, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहता था। ही वाज अगली, वह क्रूप था यानी सुंदर नहीं था। अंडर साइज नाटा था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, उसकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज एज ए बॉय, और उसकी आँखें घुसी सी थीं, उभरी हुई। एज ए बॉय, जब वह लड़का था। जब वह लड़का था तो इस प्रकार की बनावट थी कि वह कुरूप था, नाटा था, नाक चपटी थी, आँखें बेढंगी थीं। ही वाज ऑलवेज रादर सेवली ड्रेस्ड, और वह हमेशा मैली कुचैले कपड़े पहने रहता था। बिकॉज हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, क्योंकि उसके फादर गरीब पत्थर तोड़ने वाले थे, स्टोन कटर। ही वेंट टू स्कूल लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वह भी स्कूल गया। ही लर्नड साइंस, मैथ एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, उसने विज्ञान, गणित और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी सीखा। बट डिड नॉट लाइक टू लर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उसे इतिहास और भूगोल पढ़ना पसंद नहीं था। ही वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, वह एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड केयरफुली हिज कंपेनियंस, वह अपने साथियों को सावधानीपूर्वक निगरानी करता था यानी देखता था। ऑल द टाइम एंड नोटिस एवरीथिंग, हर समय और एक एक चीज़, प्रत्येक चीज़ को ध्यान देता था। सोक्रेटिस डिड नॉट वांट टू बी रिच, सुकरात धनी होना नहीं चाहता था। एज ही ग्रू ओल्डर ही थॉट वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसने शारीरिक आराम और अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, अर्थात पैसे से जो खुशी मिलती है उसकी बात, उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया जो कि आदर्श, एक सम्मान और एक न्याय, सम्मान और आदर्श के लिए अपना पूरा दिमाग लगा दिया उसने। Socrates talked to the people and soon he became a familiar figure for Athenians. सुकरात लोगों से बात करता था और शीघ्र ही वह यूनानी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध यानी परिचित फिगर बन गया। हिज फ्रेंड्स सेड टू सी हिम, उसके मित्र कहते थे उससे मिल करके, यस दैट इज़ सोक्रेटिस, हाँ यही है सोक्रेटिस। दे केम एलोंग एंड टॉक्ड टू हिम, वे उसके पास आते थे, उससे बातें करते थे फॉर आवर्स, घंटों तक। सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, इनको गुरु बन गया सबका। ही स्टूड इन द मार्केट प्लेस, वह बाजार में ही खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करने लगता था। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसको अभिवादन करते थे और जो उसे चाहते थे, उसकी चिंता करते थे, उनसे बात करने के लिए बाज़ार में ही खड़ा हो जाता था। दे हैड आर्ग्यूड विथ, वे बहस करते थे, उससे बातें करते थे। हिम एंड आंसर हिज क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूज्ड टोटली, और उसके प्रश्नों का उत्तर वो देता था और वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते थे।
क्योंकि वह जो उत्तर देता था वह सत्य देता था। लोग अंधविश्वास में पड़े हुए थे, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सोक्रात ने बताया अपने देशवासियों को कि प्रत्येक को अपने लिए सोच करके ही सीखना चाहिए। Actually, by using his reason, he would have the power to see what was right. वास्तव में उसका तर्क ये था कि अपनी तर्कों का प्रयोग करके, यानी अपने कारणों का प्रयोग करके वह सही क्या है गलत क्या है इसको देखने की शक्ति प्राप्त कर सकेगा। यानी लोग अपने सही और गलत की खुद मापदंड प्राप्त कर सकेंगे अपने तर्कों का प्रयोग करके। जस्ट ब्यूटीफुल एंड ट्रू एंड शेप हिज ऑन कंडक्ट, और क्या सुंदर है, क्या सही है, और अपने व्यवहार को और उसको आकार दे पाएंगे, यानी अपने व्यवहार को सुधार पाएंगे। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, वह उसने प्रत्येक देशवासी को बताया था दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन वुड एजुकेट, यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। हिज ऑन माइंड, अपने मस्तिष्क से, यानी किसी के सहारे से नहीं। टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, और ये खुद समझ पाए कि क्या सही है क्या अच्छा है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, और उसका विश्वास था कि प्रश्न पूछने से और आपस में वार्तालाप करने से वुड हेल्प टू डू द सेम, ये ऐसा करने से उनको मदद मिलेगी, यानी मस्तिष्क को अपना विकसित करने में उन्हें मदद मिलेगी। सो ही टॉक्ड इन द ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वह खुले में भी खड़ा हो जाता था उनसे बात करने के लिए। यहाँ तक टिक कर लीजिए, यहाँ के बाद मैं फिर पढ़ाऊँगा। थैंक यू।